NV News, a ray of positive. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं आपकी खिदमत में। प्रातः के 7 बज चुके हैं और एनवी न्यूज़ के हिंदी पॉडकास्ट के साथ आपका दोस्त यानी कि आनंद मिश्रा आपसे बातें करने के लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हो चुका है। कुछ नई कहानियां हैं और उन नई कहानियों में जो नई सीख है वो आप तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है हमारी, कि हर रोज़ आप तक मैं वो ज़िम्मेदारी बहुत ही बखूबी तरीके से निभाऊं। और इसी वजह से मैं आपसे बातचीत करने के लिए आता हूं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बार सफल होने की कोशिश बहुत करते हैं। कुछ लोग उसमें सफल हो भी जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। जो लोग नहीं होते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। लेकिन जो लोग सफल हो जाते हैं, कई बार हमने देखा है कि सफलता के शिखर पर होने के बावजूद वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जब वो बहुत सफल रहे लेकिन कुछ समय बाद धरातल पर पहुंच गए। दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपको सफलता पर अपनी अहंकार आ गया है। दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी सफलता पर अहंकार आ गया है और यही वजह है कि आप अपने सफल करियर को बर्बाद करने की पूरी तरह जिम्मेदार भी हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और उससे ये समझने की कोशिश करिएगा कि कभी भी सफल होने के बाद या सफलता के दौरान कभी भी अहंकार बिल्कुल न लाएं। दोस्तों, कहानी नारद मुनि और देवराज इंद्र की है। नारद मुनि हिमालय की तलहटी में ध्यान कर रहे थे। वे ध्यान में इतने गहरे उतर गए कि देवराज इंद्र को डर लगने लगा। इंद्र ने सोचा कि नारद मुनि ऐसे ही ध्यान करते रहेंगे तो मुझसे भी अधिक पुण्यात्मा हो जाएंगे। देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। कामदेव ने बहुत कोशिश की लेकिन वह नारद मुनि का तप भंग नहीं कर सके। जब नारद ने देखा कि मैंने कामदेव को ही पराजित कर दिया तो नारद अपनी ही प्रशंसा में डूब गए। इस घटना के बाद नारद मुनि सभी से कह रहे थे, मैंने कामदेव को जीत लिया। काम पर मैंने गुस्सा नहीं किया तो मैंने गुस्से को भी जीत लिया। इंद्र की संपत्ति नहीं चाहिए, मैंने तो लोभ को भी जीत लिया। नारद मुनि एक दिन कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां भी उन्होंने शिव जी के सामने खुद का गुणगान किया और कहा, मैंने काम को जीत लिया है। शिव जी ने मुस्कान के साथ कहा, आपके मुख से लोग राम कथा सुनना चाहते हैं लेकिन आप तो लगातार काम कथा सुना रहे हैं। नारद, आपने मुझे तो ये सब बता दिया लेकिन विष्णु जी से बातें मत कहना। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि किसी को कोई काम करने के लिए मना करो तो वो व्यक्ति वही काम करता है। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि किसी को अगर कोई काम करने के लिए मना करो तो वह व्यक्ति वही काम करता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु जी के सामने भी नारद खुद का गुणगान करने लगे। विष्णु जी समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी माया से नारद मुनि का घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था हमारा? दोस्तों, तपस्या करना, परिश्रम करना, सफलता हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन सफल होने के बाद अहंकारी न बने। जो लोग अपनी सफलता पर अहंकार करने लगते हैं उनकी योग्यता कम होने लगती है। इसलिए अपनी योग्यता में बढ़ोतरी के लिए स्वभाव में विनम्रता बढ़ानी चाहिए। नारद मुनि जैसे संत को अहंकार हो गया तो भगवान ने उनका भी अहंकार तोड़ दिया। अब सोचिए दोस्तों कि हम तो मनुष्य हैं, हमें तो और भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। आज के हिंदी पॉडकास्ट में सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी, आपको इससे क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट हमें ये बताते हैं कि आप लोग हमारी कहानियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ मैं कल फिर से प्रातः 7 बजे आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आपके कानों के माध्यम से आपके दिलों में उतरने की कोशिश करूंगा। सुनते रहिए एनवी न्यूज़ का ये हिंदी पॉडकास्ट सेगमेंट अपने दोस्त आनंद मिश्रा के साथ। NV News, a ray of positive.